हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 जब से हुआ रे तेरा बाल रूप दर्शन, मैं अपनी सुध बुध गंवाए बैठा। त्रिभुवन के नाथ सारा जग तेरे हाथ, और तू मेरे हाथों में आए बैठा। एक अकिंचन पे बड़ा उपकार किया, निज पद सेवा का अवसर मोह दिया। मीठी सुखद अनुभूतियों को तेरी मानस पटल पे सजाए बैठा। तूने की ऐसी कृपा, प्रभु में धन्य हुआ, प्रभु में धन्य हुआ, जीवन सफल हुआ।
ना देवकी ना, ऐसे मत रोवा। शांत देवी, शांत। ऐसे वेहबल होवे से कुछ ना हुई। धीरज रखा। विपत्ति के समय ही था मनुष्य के धीरज की परीक्षा होखेला। बाकी बाकी हमार विपत्ति का कबो समाप्त न हुई। होई, जरूर होई। ना ना, आप झूठा आशा दिखा रहे हैं हमके। हम लोग के विपत्ति कबो समाप्त न हुई। भैया के शायद पता चल गइल बा हमार बेटा के बारे में कि वो गोकुल में पल रहल बा। पता ना चलल बा, उनका खाली संदेह बा। ऐसे तू निश्चिंत रहा, तोहर बेटा के कुछ ना हुई। जेकर बेटा के जीवन संकट में होके आप माई के निश्चिंत होवे के कह रहे हैं। पुरुष के छाती में माई के हृदय ना होला, ऐसे वो अपन पौरुष और वीरता के अहंकार में रोवल भी न चाहेला। बाकी माई के हृदय में कौनो अहंकार न होला, खाली ममता होकेला। और जब ममता के ठेस पहुँचेला तो ओकर हृदय चित्कार कर उठेला। बाकी थोड़ी का शांत होके हमार बात सुना तो सही। हमके शांति के पाठ मत पढ़ाई, हमके शांति और धैर्य के बात मत सुनाई। हमार कान में तो खाली भैया के धमकी गूंज रहल बा कि हम तोहार बेटा के मरल शरीर तो के कारागार में आके भेंट कर। उनका कर ले वेदा, वो जे भी कल चाहता रे। आपका पत्थर के बनल है, आप कब्बो विचलित ना हो खेली। मनुष्य के इतना भावनाहीन, इतना पत्थर भी ना होके के चाहिए। ना मालूम हम कौन सा पाप कैले हैं कि विधाता हमार कुंडली में दुर्भाग्य ही दुर्भाग्य लिख देले हैं। मनुष्य कितना अज्ञानी होखेला। कई बार ओकरा सत्य के ज्ञान न होखला के कारण वो अपन सौभाग्य के भी दुर्भाग्य समझे लागेला। 6 गो बेटा के हत्या हो गई और उस 7वां के भी मुआ डारी। आप एकरा सौभाग्य कहत हैं। देखी, वो आपके सत्यवादी मानेलन। यदि एक बार आप सत्य बता दे कि हमार 8वां संतान लड़का ना लड़की रही तो उनका विश्वास हो जाई, ना तो वो हमार 7वां बेटा के ही 8वां बेटा समझ के ओकर भी हत्या कर दी है। ना, ये संभव नहीं के। हम ही ना कह सकेली। काहे काहे ना कह सकेली? काहे कि ये सत्य नहीं के। ये सत्य नहीं के, तब फिर सत्य का बा? उहे तो बतावे के तू समय न दे रहा हो। देवकी सत्य ई हा कि तुहार 8वां बेटा भी जीवित बा। हाँ, तुहार 8वां बेटा भी जीवित बा। हाँ देवकी, तुहार 8वां बेटा भी जीवित बा। तुहार 8वां संतान एगो लड़की ना बल्कि लड़का रहे और ओकर नाम बा कृष्ण। हाँ देवकी, ओकर नाम बा कृष्ण। बड़का के नाम बा बलभद्र और छोटका के नाम बा कृष्ण। बलभद्र और कृष्ण। हाँ देवकी।
देवकी 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 संभारा, देवकी संभारा अपने आप के, देवकी संभारा अपने आप के। कृष्ण देवकी 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 महर्षि गर्ग के श्री चरण में सेवक के प्रणाम स्वीकार होके। आपके स्वागत है महामंत्री। कहीं का समाचार है? महाराज आपसे राजमहल में पधारे के प्रार्थना कैले हैं। काहे ऐसा कोनो पर्व या उत्सव तो नहीं है? उनका आपसे कोनो जरूरी काम बा। का जरूरी काम बा? प्रभु, राजा के मन में का है ई पूछे का अधिकार मंत्री के नहीं है। हमके आपके श्री चरण में प्रार्थना करे खातिर भेजले हैं। ऐसे सेवक आ गई। अच्छा बात है, हम चलत हैं। चलो। आप विराजिए। हम महाराज के आपके आगमन के सूचना देते हैं। आप हमके यहाँ कौनो कारण से बुलौले हैं? आपसे हमके कुछ परामर्श करे के बा। गुरु से परामर्श करे के होके तो राजा के स्वयं चल के गुरु के द्वारे पर आवे के चाहिए। गुरु के अपना द्वार पर बुलावल मर्यादा और शिष्टाचार दोनों के विरुद्ध है। आपके मतलब बा राजा अपन राज पुरोहित के कबो अपन राजमहल में बुलवा ना सकेला? बुलवा सकेला,
बाकी कोनो दूसर परिस्थिति में, मतलब जैसे राजा कोनो यज्ञ करे, कोनो महान धर्म के काम करे के निश्चय करे, तब गुरु के बुलावे के चाहिए। या कोनो आपातकाल होखे, देश या राजा पर कोनो विपत्ति आ जाए, राजा के शरीर गुरु के द्वार तक पहुंचे में असमर्थ होके, वो घायल हो गए होके, अथवा कोनो भयानक रोग से पीड़ित होके, तो ऐसन परिस्थिति में वो गुरु से आपन महल में आवे खातिर जरूर प्रार्थना कर सकेला। बाकी यह समय हमके ऐसन कौनो परिस्थिति दिखाई नहीं की दे। ये विपत्ति के ही समय बा। कैसन विपत्ति? आप गोकुल गांव में जाके कोनो लड़का के नामकरण संस्कार कैले हई। कौनो लड़का के नामकरण संस्कार होवे से तोहरा जैसन महाबली राजा विपत्ति में पड़ सकेला। एह तर्क के हमार बुद्धि स्वीकार ना करता राजन। हम ए बेकार के तर्क में पड़ल नहीं की चाहत। हम खाली इतना जानल चाहत हई कि आप गोकुल में जाके कोनो लड़का के नामकरण कैले रही। यदि कैले रही तो लड़का के रहे, के कर बेटा रहे, काहे आप ओकर नामकरण संस्कार कैली, के कर आज्ञा से आप ही संस्कार कैले रही। आपके पहला बात के उत्तर तो ई है कि हम गोकुल गांव गईबे ना करी। हम खाली यमुना किनारे शांडिल्य ऋषि के आश्रम तक गईली और वहां से लौट अईली। यदि आपके कोनो गुप्तचर गोकुल में होखी हैं तो वह यह बात के पुष्टि करी है कि हम कब्बो गोकुल में ना गई हैं। और बात रहल आज्ञा की, तो हे राजन, एगो पुरोहित और गुरु होखे के नाते अपन यजमान के जन्म से लेके मृत्यु तक के सगरे संस्कार करावल हमार कर्तव्य ही ना, हमार धर्म भी है। और अपन धर्म के पालन कई हर प्राणी के खातिर जरूरी है। फिर ओकरा में केहू की आज्ञा होखे या ना होखे, ओकरा से धर्म पालन में कौनो अंतर ना पड़ सकेला। ऐसे अपन धर्म पालन करे खातिर हमके केहू की आज्ञा की जरूरत नहीं है। हम यहाँ के राजा हैं। हमार आज्ञा के बिना यहाँ कोनो काम ना हो सकेला। हमार आज्ञा के पालन यहाँ सबके करे के ही पड़ी। राजा की आज्ञा के पालन कैल ओकर सेवकन के काम है, गुरु के ना। गुरु राजा के सेवक ना होखेला, ओकर मार्गदर्शक होखेला। ऐसे गुरु के काम है आज्ञा दिहल, आज्ञा के पालन कैलना। हमके बेकार के भाषण मत सुनाई। वो लड़का के रहे प्रश्न के उत्तर दही। ये हमारा आज्ञा बा। आप हमके आज्ञा तो दे सकत हैं, बाकी आपके अधिकार के हम अबही तक स्वीकार नहीं कैले राजन। हाँ? ये मत भुलाई, ये राजा के आज्ञा के पालन ना करेला, राजा ओकरा दंड दे सकेला। दंड देवे खातिर न्याय और सदाचार के शक्ति होखे के चाहिए। हाँ? शक्ति, हाँ। शक्ति तो राजा के तलवार है। राजन, तू एक एक करके मर्यादा और शिष्टाचार के सगरे सीमा के पार करत जा रहल बड़ा। हाँ? तू इतना छोटा सा शिष्टाचार भी भूल गया कि गुरु के घर में बुला के ओकरा प्रतीक्षा करे खातिर ना कहल जाला, बल्कि स्वयं द्वारे पर जाके उनकर स्वागत कइल जाला। हाँ? फिर उनकर चरण पखारल जाला और जब गुरु आज्ञा दे तो अपन आसन पर बैठल जाला। हाँ?
हम वही समय उठ के जा सकत रही। बाकी हम ई सोच के बैठल रहली कि जौन परिस्थिति में आप मथुरा के राज मुकुट पहिरले रही, ओकरा कारण आपके कोनो विद्वान गुरु से राजनीति के ई शिक्षा प्राप्त करे के समय ही ना मिलल कि राजा के गुरुजन के संगे कैसन व्यवहार करे के चाहिए। ऐसे आपके अज्ञान और अहंकार के एकर कारण समझ के हम बुरा ना मन ली, हम चुप रह ली। बाकी अब हम यहाँ बैठ ना सकी, काहे कि आपके यह तलवार के क्रूर प्रदर्शन के बाद ये संभव बा कि हमार संयम टूट जाए और हमके क्रोध आ जाए। ऐसे ओकरा से पहले ही आपके सगरे धृष्टता की हम क्षमा करत हैं और आपके आशीर्वाद देते हैं कि भगवान आपके सद्बुद्धि दे, जैसे आपके कल्याण हो। उपभोग के राजमहल से बाहर मत जाएगा। बाल पकड़ के घसीटत हमरा सामने ले आवा। ठहरा। महामंत्री, क्षमा करी महाराज, ये हम लोगन के हित में ना हुई। एगो भिखमंगा साधु राजा के शक्ति के चुनौती दे के चल गई और तू ओकरा रोकल भी नहीं चाहत। राजा के राजदंड के मर्यादा कहाँ रह गई? आप राजदंड की बात करत हैं, बाकी भुला जात हैं कि ये तपस्वी के पास ब्रह्मदंड बा। हाँ, ब्रह्मदंड? हाँ, आप ही कथा तो सुन ले हो खब ना कि के तरह महर्षि वशिष्ठ आपन ब्रह्मदंड के द्वारा राजा विश्वामित्र के सगरी सेना के भस्म कर दिले रहन। महर्षि गर्ग वही श्रेणी के सिद्ध योगी बाड़न। हाँ। उनकर शक्ति के ललकारल हम लोग के हित में ना हुई। हम लोगन के ये चाल ही गलत रहल। ऐसन महात्मा लोग से सहायता लेवे के होखे तो उनकर दया और करुणा के जगावे के चाहिए। जैसे बड़का बड़का दैत्य और असुर आपन विनती से भगवान शिव के भी प्रसन्न करके उनका से मनचाहल वरदान पाले बेलन, वैसे ही इस सिद्ध मुनि भी बड़ा भोला हो खेलन। उनकर शक्ति से टकरा के ना, उनकर दया से ही कुछ मिल सकेला। कंस केकरो पास दया के भीख ना मांगेला। हाँ, ओकरा अपन शक्ति पर भरोसा बा। हाँ। चरितं गुणानुवादं तत्प्रेरणा अहं करोमि। मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण।